गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब से हम अपने टाइम टेबल में एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे। फ्यू डेज ऑफ द वीक में वील बी डूइंग योगा एक्सरसाइजेस। ठीक है, आपने योगा पहले भी घर में ट्राई किया होगा, लोगों को करते हुए देखा होगा, टीवी पे देखा होगा. And now we'll be doing it on a regular basis. Today is our first class, and we'll be doing standing postures. दो standing आसन हम करेंगे, जिनका नाम है फर्स्ट वाले का ताड़ासन और सेकंड वाले का वृक्षासन. तो जैसे मैं ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसे ही आप वीडियो देखकर या पॉज करने के बाद यू विल बी डूइंग द सेम थिंग आफ्टर यू आर डन विद योर मॉर्निंग प्रेयर असेंबली. इस आसन को ताड़ आसन क्यों बोलते हैं? ताड़ मतलब पाम ट्री. पाम ट्री एकदम ऐसे एक स्ट्रेट ट्री होता है. एंड इसकी ये आसन करने के वजह से जो हमारा पोस्चर होता है वो भी ऐसे स्ट्रेट रहता है, ऐसे स्लाउच नहीं कर रहे होते, कंधे झुका के कुछ बच्चों को चलने की आदत हो जाती है. तो टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट, आपका पोस्चर सही रखने के लिए ये आसन करते हैं. सबसे पहले आप अपने पैरों को ऐसे 2 इंचेस के गैप में रखेंगे एंड देन यू विल ब्रिंग योर आर्म्स अहेड, आगे धीरे से शोल्डर्स तक आप अपने हाथों को लेके आएंगे. ऐसे आप अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे सामने. एल्बोज फोल्ड नहीं होंगी. एंड फिर अपना पाम आप बाहर की तरफ करेंगे. अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए आप अपने आर्म्स ऊपर लेके जाएंगे सर के ऊपर. एंड ये वाला पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा. अब धीरे धीरे अपनी हील्स आप नीचे जमीन से ऊपर उठाएंगे एंड अपने टिप्स के ऊपर अपनी बॉडी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. बिना कुछ मूवमेंट किए एंड जितना स्टेबल हो सकता है अपनी बॉडी को रख के इस पोजीशन में यू विल स्टे फॉर 10 to 15 सेकेंड्स, जितना भी आपसे हो सकता है. ट्राई टू फोकस ऑन वन पॉइंट, एक स्पॉट. अपने सामने जो दीवार है उस पे फोकस करने की कोशिश करें ताकि आप हिले नहीं और बैलेंस आपका मेंटेन रहे. जब आप 15 सेकेंड्स इस पोजीशन में आसन के होल्ड करिए आपने बॉडी ऑन योर टोज, तो धीरे धीरे आप अपने हाथ ऐसे नीचे लाएंगे, झटके से नहीं लाएंगे. एंड यू विल कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन व्हाइल ब्रीदिंग नॉर्मली. तो नाउ हमने ये देख लिया कि इस आसन के स्टेप्स क्या होते हैं ताड़ आसन के. नाउ वील मूव ऑन टू बेनिफिट्स, मतलब ये आसन करने का क्या फायदा होता है. सो वी नो हमारे स्पाइन जो होती है उसमें जो नर्व्स होते हैं उसके कंप्रेशन को सही रखता है. जो पोस्चर होता है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि पहले ये जो आदमी था उसका स्लाउच कर रहा था ऐसे, अब उसका पोस्चर स्ट्रेट है. थाइज, नीज और हील्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं ये आसन अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो. नेक्स्ट आसन जो हम सीखेंगे उसका नाम है वृक्ष आसन. वृक्ष मतलब कि ट्री. ट्री क्यों बोलते हैं इस आसन को? वृक्ष आसन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये करने से हमारी बॉडी का बैलेंस एक ट्री की तरह मेंटेन रहता है और पोस्चर भी सही रहता है हमारे बॉडी का. सो लेट्स नाउ सी कि ये कैसे करते हैं. पहले जैसे हमने ताड़ासन में किया था, वी विल कीप आवर फीट एट 2 इंचेस डिस्टेंस. ऐसे आप अपने फीट जॉइन करके नहीं खड़े होंगे, ऐसे थोड़ा सा दूर रखेंगे. एंड यू विल स्टैंड स्ट्रेट. जैसे ताड़ासन में हमने एक सामने स्पॉट पे फोकस किया था, हमने वहीं देख के सारा अपने आसन के स्टेप्स किए थे. इसमें भी आप एक जगह पे फोकस करेंगे. जैसे आपके सामने कोई वॉल है तो वॉल में एक स्पॉट में आप फोकस करेंगे, आप वहीं देखेंगे.
and you'll focus there. हाँ, ऐसे एक लेग को आप अपने इनर थाई में फिक्स करेंगे, उसकी पोजीशन। जब एक बारी आप इस पोजीशन में स्टेबल हो जाएंगे तो डीप ब्रेथ लेते हुए ऐसे अपने आर्म्स ऊपर लेके जाएंगे और उसको ऊपर एक नमस्कार की मुद्रा आप बनाएंगे विद योर हैंड्स। नॉर्मली आप सांस इसमें लेंगे और सांस छोड़ेंगे, सांस रोकने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यू विल ट्राई टू मेंटेन दिस पोस्चर, दिस पोज फॉर अबाउट 10 to 30 सेकेंड्स, जितना आपसे हो सके। फोकस करने के लिए सामने वाली वॉल को के एक स्पॉट में आप देखेंगे ताकि आपका बैलेंस मेंटेन रहे इसमें। 10 to 20 सेकेंड्स तक जब आप इस आसन में ऑलरेडी पोजीशन मेंटेन आपने रखी है तो धीरे से सांस छोड़ते हुए आप अपने हाथ धीरे से नीचे लेके जाएंगे, झटके से कोई नहीं छोड़ेंगे, एंड पैर भी आराम से नीचे रखेंगे, एंड यू विल स्टैंड स्ट्रेट एंड ब्रीथ नॉर्मली। द सेम आसन आप अब दूसरे फुट से इन द सेम पोजिशन यू विल ब्रिंग योर लेग एंड अपने हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में लेके जाएंगे। Again you will hold on to this position for 10 to 30 seconds, focus on the wall in the front, and उसको ख़त्म करने के बाद अगेन धीरे से हाथ एंड पैर दोनों नीचे लेके जाएंगे। अब इसके फ़ायदे यानी कि बेनिफिट्स हम जानते हैं। इससे न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जो हमारा ब्रेन से मसल्स का कोऑर्डिनेशन आपस में है, जिसकी वजह से हमारे मूवमेंट्स रहते हैं, वो अच्छे से होता है। अदर देन दैट हमारे जो यहाँ काव्स की जो मसल्स होती हैं उसको भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है व्हेन वी कीप प्रैक्टिसिंग दिस आसन रेगुलरली।